नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल तीर तर्कश में घनश्याम बादल। देश के एक ऐसे नेता का जन्मदिन जिसकी छवि, जिसका नाम, जिसकी योजनाएं, जिसकी बोली, जिसकी भाषा, जिसका व्यक्तित्व चारों तरफ से अलग अलग दिशाओं से अलग अलग तरीकों से आंका जाता रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी की। आज वे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन उनका कद कांग्रेस में अध्यक्ष से भी कहीं बड़ा है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले तक ये वही राहुल गांधी थे जिनकी छवि एक पप्पू की छवि मानी जाती थी या कहिए कि बना दी गई थी। 19 जून 1970 को पैदा हुए राहुल गांधी अपने साथ एक ऐसी विरासत लेकर आए थे कि राजनीति में उनका प्रवेश न आश्चर्य का विषय था और न ही इसमें किसी को शक था कि एक दिन वे राजनीति में आएंगे जरूर। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की विरासत उनके पीछे थी, लेकिन ये विरासत उनके लिए जहां एक उपलब्धि कही जा सकती है, आसानी से राजनीति में प्रवेश करने का उनका माध्यम और साधन बनी, वहीं उनके सामने एक बड़ी चुनौती भी लेकर आई। वजह यह है कि जब एक बड़े फिल्म स्टार का बेटा या बेटी फिल्म निर्माण के या फिल्म अभिनय के क्षेत्र में आता है तो उससे भी वैसी ही अपेक्षाएं की जाती है जैसे कि उसके परिवार से की जाती थी। ऐसा ही राहुल गांधी के साथ भी हुआ। 2004 में सोनिया गांधी और राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी राजनीति में आए। ये वह समय था जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होने जा रहे थे और उस समय राहुल गांधी के सामने बड़ा प्रस्ताव आया था कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया था। तो इसके पीछे मुख्य रूप से ये बात उभर कर आई थी कि शायद गांधी परिवार से होने के नाते उन्हें किसी के अंडर में, किसी के नीचे काम करना मंजूर नहीं है। बात सही भी थी। एक बार यदि आप इस प्रकार से दूसरों के नीचे काम करते हैं तो आपकी छवि दब जाती है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो धीरे धीरे पायदान चढ़ते हुए शिखर तक पहुंचे हैं। खैर, राहुल गांधी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, लेकिन जब तक यानी 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, राहुल गांधी का रुतबा बहुत ऊंचा रहा। इतना ऊंचा रहा कि सरकार के द्वारा पास किए गए बिल को उन्होंने मंच से ये कहकर फाड़ कर फेंक दिया कि ये किसी काम का नहीं है। अपनी फटी हुई जेब और हाथ में संविधान की पोथी लेकर राहुल गांधी ने अनेक सभाओं को संबोधित किया और अपने विचारों को उग्र रूप से जनता के सामने रखा, लेकिन उनकी कोई भी विधि काम नहीं आ पाई और कांग्रेस की लुटिया 2 बार उनके नेतृत्व में डूबी, बुरी तरीके से डूबी। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। उस समय ये लगा था लोगों को कि ये एक राजनीतिक नाटक है। कांग्रेस के क्षत्रप उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहिए और वे बन जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद पर कायम रहे और आज तक हैं और उन्होंने ही कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता को बिठाकर रखा हुआ है। जहां तक राहुल गांधी के व्यक्तित्व की बात है तो भले ही उनकी छवि विरोधी पक्ष ने पप्पू के रूप में पूरी तरीके से स्थापित कर दी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको राजनीति का ज्ञान नहीं। वे 6 बार संसद के लिए चुने जा चुके हैं। जब कांग्रेस की नैया बिल्कुल डूबती हुई दिखाई दे रही थी, तब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन करके मरती हुई कांग्रेस में प्राण फूंके और उसके सदस्यों की संख्या को 99 तक पहुंचाया। ये छोटी उपलब्धि नहीं थी तात्कालिक परिस्थितियों के चलते हुए। पिछले कुछ दिनों से राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी राजनीतिक के रूप में भी परिपक्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी आक्रामकता, जनपक्षीय मुद्दों को सामने लेकर आना, बेखौफ होकर के प्रधानमंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर हमले करना, अपनी बात को किसी भी कीमत पर संसद में कहने का मादा रखना, जाकर लोगों के बीच में घुलना मिलना, नीट जैसी परीक्षा पर आर्थिक पक्ष रखते हुए युवाओं को संबोधित करना
और साथ ही साथ अनेक मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले राष्ट्रीय नेता के तौर पर जहां भाजपा और एनडीए उन्हें असफल बताते हैं, वहीं कांग्रेस और उनके साथी दल उन पर नाज करते हैं। लेकिन जैसा कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है, यह कांग्रेस की इच्छा है कि उन्हें इस रूप में आगे बढ़ाया जाए कि वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनकर उभरें। तो इसके लिए राहुल गांधी को अभी बहुत मेहनत करनी होगी, जी तोड़ मेहनत करनी होगी, अपनी रणनीतियां सुधारनी होंगी, कांग्रेस में प्राण फूंकने होंगे, गांव के स्तर तक जाकर के बूथ लेवल पर उसी प्रकार से कांग्रेस का जलवा स्थापित करना होगा जैसे जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी के समय में हुआ करता था। अपने पिता राजीव गांधी के तकनीकी पक्ष को आगे बढ़ाते हुए उन्हें इस तरीके की योजनाएं सामने लानी होंगी कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहती है तो उनके पास भविष्य के भारत के लिए क्या योजनाएं हैं, क्योंकि जनता केवल भाषणों से आपके पक्ष में नहीं होगी। जनता केवल आपके आक्रामक रुख से ही नहीं बल्कि साथ ही साथ आपको बताना होगा कि आपके पास भविष्य के स्वर्णिम भारत के निर्माण की क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से आप महिलाओं का स्तर ऊपर लेके जाएंगे, कैसे तकनीकी रूप से भारत को आगे करेंगे। जिस प्रकार से आज आप भारत पर खुले तौर पर अमेरिका का पिछड़कू होने के आरोप लगाते हैं, किस प्रकार से उस छवि को आप ध्वस्त करते हुए एक आत्मनिर्भर, सजग, सन्नद्ध, सबल भारत के निर्माण की योजना लेकर के आप आएंगे, ये सब जनता देख रही है राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में। और आने वाला समय ही तय करेगा कि पप्पू की छवि से आगे बढ़े हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, कहां तक होता है उनका सफर। फिलहाल तो चैनल तीर तर्कश की ओर से राहुल गांधी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।